नागौर के दिग्गज कांग्रेसी नेता नाथूराम मिर्दा बाबा 1977 की इंदिरा गांधी विरोधी लहर में बिना एक भी चुनाव प्रचार के अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान वहीं से चुनाव जीत गए थे। लेकिन बाबा की विरासत के तौर पर कांग्रेस से अपने सियासी सफर की शुरुआत करने वाली उनकी पोती ज्योति मिर्धा अब नागौर में अपनी राजनीतिक जमीन तलाश चुकी हैं। 11 सितंबर 2023 को उन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़कर भाजपा में शामिल होने का फैसला ले लिया था। ज्योति के दादा के बारे में ये दिलचस्प बात है कि 1977 में उनका नामांकन पत्र भी दिल्ली एम्स के बिस्तर से ही उनके हस्ताक्षर के जरिए भरा गया था। नाथूराम मिर्धा ने अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों से एक पर्चा भेजकर जो अपील की थी, उसी से वो चुनाव जीत गए थे। दरअसल मिर्धा ने उस पर्चे में लिखा था, मेरा ये आखिरी चुनाव है, आप मुझे इस चुनाव में आखिरी थेपड़ी भेंट नहीं करोगे क्या? राजस्थान में किसी की मौत होने पर अंतिम संस्कार के दौरान वहां उपस्थित लोगों द्वारा चिता में सूखे गोधन का टुकड़ा यानी कि थेपड़ी अर्पित कर दिवंगत के प्रति श्रद्धा प्रकट की जाती है। मिर्धा की उस अपील का जबरदस्त असर भी देखने को मिला। भले ही 1977 में कांग्रेस राजस्थान की अन्य 24 सीटें हार गई हो, लेकिन नागौर की सीट पर नाथूराम मिर्धा की 1.5 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से जीत हुई थी। 2009 में उनकी पोती ज्योति मिर्धा ने जब नागौर के कांग्रेस के टिकट पर अपना पहला चुनाव लड़ा था, तो यहाँ के लोगों को उनमें नाथूराम मिर्धा की झलक दिखाई पड़ती थी। लोगों ने उन्हें बाबा की पोती कहकर सराखों पर बिठा कर रखा था। चुनाव में उनके लिए एक नारा भी खूब लोकप्रिय हुआ था, बाबा की पोती है, नागौर की ज्योति है। 2009 में उन्होंने पूर्व सांसद राम रघुनाथ चौधरी की बेटी बिंदु चौधरी को करीब 1.5 लाख वोटों के अंतर से चुनाव भी हराया था। राजस्थान की राजनीति के जानकारों का तो ये भी कहना था कि ज्योति मिर्धा बाबा के नाम पर चुनाव तो जीत गई, लेकिन दोनों की राजनीति में जमीन आसमान का अंतर था। नाथूराम मिर्धा जहां खुद को एक पल के लिए भी लोगों से दूर नहीं कर पाते थे, वहीं ज्योति मिर्धा चुनाव जीतने के बाद लोगों से दूरियां बना लेती थी। नाथूराम मिर्धा दिन भर लोगों के साथ रहते थे, तो वहीं रात को सोने से पहले वो उनके नाम आए सभी खतों को खुद लिखकर जवाब भी दिया करते थे। शायद यही कारण था कि 2014 के लोकसभा चुनाव में बाबा की पोती आरपीएससी के चेयरमैन रहे सीआर चौधरी के सामने 75,000 वोटों से हार गई थी। 2019 में कांग्रेस ने तीसरी बार ज्योति मिर्धा पर भरोसा जताया था, लेकिन वे भाजपा और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी या रालोपा गठबंधन के उम्मीदवार हनुमान बेनीवाल के सामने करीब 1,80,000 वोटों से चुनाव हार गई थी। फिर तीसरी बार की बात करते हैं। तीसरी बार 2023 के चुनाव में, जो कि उन्होंने बीजेपी से लड़ा था और उनको उसमें भी हार का सामना करना पड़ा था। लगातार 3 बार चुनाव हार चुकी ज्योति मिर्धा के लिए अब राजनीति में रहना काफी मुश्किल हो रहा है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ज्योति को भाजपा में लाने का मुख्य जरिया बने थे। उनकी नींव 14 मई 2023 को मेड़ता में स्वर्गवासी नाथूराम मिर्धा की मूर्ति अनावरण समारोह में रखी जा चुकी थी। इस समारोह में ज्योति मिर्धा, जगदीप धनखड़, ज्योति मिर्धा के चाचा रजपाल मिर्धा और राजस्थान की कांग्रेस सरकार के कृषि मंत्री लालचंद कटारिया मौजूद थे। राजनीतिक सूत्रों का तो ये भी कहना था कि ज्योति के साथ ही रजपाल मिर्धा और उनके विधायक बेटे विजयपाल चौधरी की भी भाजपा में एंट्री होने वाली थी, लेकिन किन्हीं कारणों से वो संभव नहीं हो पाया। पिछले 50 साल से नागौर जिले की सियासत मिर्धा परिवार के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है। ज्योति मिर्धा के दादा नाथूराम मिर्धा 6 मार्च 1948 में जोधपुर स्टेट में बनी जनप्रतिनिधि सरकार से राजस्व मंत्री बने थे और साथ में उस सरकार में रहते हुए टेनेंसी एक्ट बनाया गया। यहीं से किसानों को उनकी जमीन का मालिकाना हक देने का कानून भी बना। 1952 में मेड़ता पूर्व से विधायक बने और 1957 नागौर और 1962 मेड़ता से विधानसभा पहुंचे। नाथूराम मिर्धा 4 बार विधायक और 6 बार सांसद चुने गए थे। नागौर की राजनीति में उन्होंने 55 साल तक राज किया था। नाथूराम मिर्धा के चचेरे भाई रामनिवास मिर्धा का भी नागौर में लंबा सियासी सफर रहा है। रामनिवास मिर्धा पहली बार 1953 में उपचुनाव जीतकर विधायक चुने गए थे। इसके बाद वो 1957 में लाडनू और 1962 में नागौर से विधायक चुने गए थे। 1967, 1968 और 1974 और साथ में 1980 में रामनिवास मिर्धा 4 बार राज्यसभा के सांसद रहे थे। रामनिवास मिर्धा को राजनीति में लाने वाले नाथूराम मिर्धा थे, लेकिन 1984 में एक वक्त ऐसा था जब चाचा यानी कि नाथूराम और भतीजा रामनिवास को आमने सामने चुनाव लड़ना पड़ा था।
1980 में चुनावों से पहले जब कांग्रेस दो धटों में बट गई थी, तब रामनिवास मिर्धा कांग्रेस आई और नाथूराम मिर्धा कांग्रेस में चले गए थे और चुनाव जीतकर सांसद पहुंचे थे। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी ने रामनिवास मिर्धा को नागौर से अपने चाचा के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए कहा। उस वक्त नाथूराम मिर्धा लोकदल में चले गए थे। पार्टी के आदेशों पर रामनिवास मिर्धा ने अपने चाचा नाथूराम मिर्धा के खिलाफ चुनाव लड़ा और उन्हें 48,000 वोटों से हराया भी था। हालांकि 5 साल बाद 1989 में नाथूराम मिर्धा ने जनता दल के टिकट पर कांग्रेस के उम्मीदवार रामनिवास मिर्धा को 1,90,000 वोटों से हरा दिया था। 1991 में नाथूराम मिर्धा फिर कांग्रेस के साथ आए थे और चुनाव जीते थे। 1986 में उन्होंने भाजपा के हरीश चंद्र कुमावत को चुनाव हराया था। नाथूराम के भतीजे रिचपाल मिर्धा और रामनिवास मिर्धा के बेटे हरेंद्र मिर्धा भी पिछले 4 दशक से जिले की राजनीति में खासी दखल रखते हैं। रिचपाल 1990 में जनता दल के टिकट पर चुनाव जीते थे। 1953 में रिचपाल डेगाना और हरेंद्र मिर्धा नागौर के कांग्रेस के विधायक बने। 1958 के चुनाव में हरेंद्र मिर्धा नागौर से कांग्रेस और रिचपाल मिर्धा डेगाना से निर्दलीय विधायक चुने गए। 2003 में रिचपाल मिर्धा डेगाना से फिर से कांग्रेस के विधायक चुने गए, लेकिन हरेंद्र मिर्धा नागौर से भाजपा के गजेंद्र सिंह के सामने चुनाव हार गए थे। 2008 में भी कांग्रेस ने हरेंद्र मिर्धा को नागौर और रिचपाल मिर्धा को डेगाना से चुनाव लड़ाया। इस चुनाव में हरेंद्र भाजपा के हबीबुर रहमान और साथ में रिचपाल मिर्धा भाजपा के अजय सिंह किलक के सामने चुनाव हार गए थे। 2013 में रिचपाल मिर्धा को तो टिकट मिला, लेकिन हरेंद्र मिर्धा पर पार्टी ने भरोसा नहीं जताया। ऐसे में हरेंद्र मिर्धा ने पार्टी से बगावत कर निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ा, लेकिन करीब 6,000 वोटों से वो भाजपा के हबीबुर रहमान के सामने से चुनाव हार गए थे। रिचपाल मिर्धा 2013 का चुनाव भाजपा के अजय सिंह किलक से हार गए थे। 2018 में रिचपाल मिर्धा के बेटे विजयपाल मिर्धा को डेगाना से टिकट दिया गया और वो चुनाव जीत गए। फिलहाल नागौर की राजनीति में नाथूराम और बलदेव मिर्धा की चौथी पीढ़ी सक्रिय है। बलदेव राम मिर्धा के परपोते और हरेंद्र मिर्धा के बेटे रघुवेंद्र मिर्धा और रिचपाल मिर्धा के बेटे विजयपाल मिर्धा अपने अपने क्षेत्र में टिकटों के प्रबल दावेदार हैं। हालांकि 1998 के बाद से नागौर की राजनीति में मिर्धा परिवार का वर्चस्व काफी कमजोर हुआ है। 1998 में राम रघुनाथ चौधरी ने रिचपाल मिर्धा को लोकसभा का चुनाव हराकर मिर्धा परिवार के वर्चस्व को चुनौती दी थी और अब हनुमान बेनीवाल नागौर जिले के राजनीति के केंद्र बन चुके हैं। अब खैर राजस्थान में उपचुनाव हैं, तो देखते हैं कि नागौर की सीट पर क्या बीजेपी इस बार फिर ज्योति मिर्धा पर विश्वास जताकर टिकट दे सकती है या फिर नहीं, ये देखने वाली बात होगी। ऐसी और भी तमाम अपडेट्स और जानकारी के लिए बने रहिए हमारे चैनल भारत रफ्तार के साथ। धन्यवाद।